अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए कमर जमान कायरा साहब और एक इंतहाई नाराज जियाले। कायरा साहब, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपको मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मगर जहाँ जहाँ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ वहाँ मैं आपसे गिला भी करता हूँ। अच्छा जी। कि कल तक जब हम वजीर इत्तलात और नशियात थे जी जी, तो आप तो हमें बुलाया करते थे, हमसे बातचीत किया करते थे। चिंगम मुंह चो काट ही वो सब। ये आप इसकी आदत डाल रहे हैं, ये मेरे पटाखे हैं जो बाय डिफॉल्ट निकलते रहते हैं। और ये चिंगम नहीं होता। आप बात सुने, एक सेकंड आप रुकिए जरा। को च्यूइंग च्यूइंग च्यू करना होता है ना, च्यू करना, दबाना, चबाना। जी जी। चबाने को च्यू करना, च्यूइंग गम। इसको चिंगम कौन कहता है? ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਏ होते। यार इन्हें हिलाना जरा भाई, कौन जी? तुम हिलाना इन्हें। मैं नहीं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿੱਲੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ। वाह वाह वाह। बूढ़ा आदमी है। कोई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। मैं दस दिया, मैं अगर यही हरकत वो करे फिर? देखिए वो नहीं कर सकते। मेरी बात सुने, ये काफी देर से ਫੇਰ ਕਹਣਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। बुजुर्ग, आपको बुजुर्ग कह रहा हो? बुजुर्ग होगा इसका प्यो। अच्छा कायरा साहब, आप लोग तो डरते रहे जबकि नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ पर मुकदमा कायम कर दिया। ये क्रेडिट आपको लेना चाहिए था। परवेज मुशर्रफ को हमने पहले निकाला, सदार से हटाया, उसके बाद मुल्क से बेदखल किया। यानी देखिए मामूली बात नहीं है। उसके बाद ग्राउंड तैयार हो गया, नवाज शरीफ यहाँ पर बैठे हुए थे, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इक़्तिदार में आ गए। और ये यहाँ पर ही नहीं होता, सारी दुनिया में होता है। ओहो, आप हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। बरतानिया को देखिए। बरतानिया को बाद में देख लेंगे, पहले कनाडा को देखिए। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ਾ ਵਾ? जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियां हमारे कायद जनाब आसिफ ज़रदारी ने दी है, हैं जी किने? आसिफ ज़रदारी ने जो कुर्बानियां दी हैं, उनका नाम इतनी तेजी से क्यों अदा करते हैं आप? ਉਹ ਸੁਣ ਨਾ ਲੈਣ। अच्छा जी, अब बिलावल साहब नेशनल असेंबली में वारिद हो रहे हैं, क्या कहते हैं आप इस बारे में? जहां तक बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जिक्र है, हाँ जी, बिलावल आ गया, ਹੁਣ देखना ਉਹ ਕਸਰਾਂ ਕੱਢੇਗਾ। क्या क्या कसरे निकाले? हाय हाय हाय, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ तो कुछ भी नहीं ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਭ पे भारी, हाँ जी। ਹੁਣ भुट्टो ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਭ पे भारी। अच्छा कायरा साहब सियासतदान लगदे नहीं, लगदा यूरोप ਦਾ ਕੋਈ ਫੱਕੀ ਫਰੋਸ਼। और ये वो पार्टी है जिसने हमेशा कुर्बानियां दी हैं। हाँ, अब भी कुर्बानियां ही दे रही है जो बल्दियाती इंतखाबात में इंतहाई ठंडी यख बस्ता नजर आ रही है। तो जाहिर है ठंड का मौसम है, हाय हाय। आप जिधर मर्जी चले जाएं, मरी चले जाएं, कालाम चले जाएं, कागान चले जाएं, नारायण चले जाएं, वहां आपको ठंड मिलेगी। आखिर क्या वजह है पीपल्स पार्टी के अकाबरीन को हिल स्टेशन से क्यों याद रहते हैं? नहीं, मैं दूसरी साइड पे भी आ रहा था, आपने मुझे जाने दिया वहां पर। मैं फिर दूसरी तरफ आप आ जाएं, सिब्बी चले जाएं, जैकोबाद चले जाएं, मुल्तान चले जाएं, यहाँ सवाल ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣ ਦਾ। तुम्हारे साथी जियाले भी तुम्हारे हमनवा हैं, इसी तरह सोचते हैं? ਉਹ ਸਰ ਸਾਥੀ ਕੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ हाय, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। नहीं तो बात सुनो, इतने जो नाराज हो बदल क्यों नहीं लेते पार्टी? मेरी तो कोई नाराजगी नहीं है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आप कहा मेरी तो कोई नाराजगी नहीं। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਢੋਲਾਂ ਕੇ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। सारे डालते रहे, सारे बदल गए, ऐसी कौन सी बात है? आपको पता है गिलानी साहब असलन पीपल्स पार्टी के नहीं है, ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा के मेंबर हुआ करते थे, आज वजारत उज़्मा एंजॉय करते रहे। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। 4.5 साल जो बंदा वजीर आजम रहा उस पार्टी का जिसके बदतरीन मुखालिफ की मजलिस शूरा में वो। यही तो जमहूरियत का हुस्न है क्या जमहूरियत का हुस्न है? कि यानी आप देखें कि दुश्मन भी आपके आशिक बन जाए। और ऐसा होता है, सिर्फ यही नहीं होता, ये सारी दुनिया में होता है। ਯਾਰ ਉੱਠ ਮੈਨੂੰ ਵਹਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मेरी बात तो सुनिए, ऐसा सारी दुनिया में होता है। यानी कि बदतरीन दुश्मन भी आपकी पार्टी में आ जाए, आपसे मोहब्बत का हुनूर नहीं हो, थोड़ी सी हरकत करें, आपकी पार्टी में आना चाहे और फिर बजोम खेश आपका वज़ीर में बन जाए। क्या? बजोम खेश ਕਿਸੇ ਸੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹੋਸਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। आपका वज़ीर आज़म में बन जाए। अच्छा जी, ये जो इलेक्शंस डिले हुए हैं बल्दियाती, जी। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, इलेक्शन का डिले हो जाना और खास करके बल्दियाती इंतखाबात का डिले होना, यही जमहूरियत का हुस्न है। चलो या एक तो मैं इस जमहूरियत के हुस्न के हाथों बहुत तंग हूँ। और ये हुस्न सिर्फ जमहूरियत का ही नहीं है। और किस किस का हुस्न है? जरा सोचिए, और हमें भी बताइए। ਕੁਝ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੀ। ਲੈ ਤੂੰ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆੜੂ, ਇਹਨੇ 8 ਸਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੀ।
ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਚੌਲ ਖਾਦੇ ਸਨ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਧਰ ਰਕਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਆ जी जनाब। मेरा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से ये सवाल है कि मुस्लिम लीग की हुकूमत जो है ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ और जहां तक इनके सवाल का ताल्लुक है, बड़ा खूबसूरत इन्होंने सवाल पूछा कि मेरा सवाल ये है कि तो उसका जवाब ये है तनकीद का सिलसिला तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। कायरा जी ने सवाल तक कीता कोई नहीं हले गुजारिश ये कर रहा था आपसे ਕੀ ਗੋਲੀ ਚੂਸਣ ਦੇ ਮਿੰਦਰ ਦੱਸ वैसे आज बता ही दें कि आप ये पटाखियां क्यों मारते हैं? मैं समझे शायद आप मुझसे जरदारी साहब से बारे में बात मरचौट करना सा चाहते हैं। खाना खा के आते हैं आप मुझे एक बात बताएं, आप एंकर हैं या शेफ हैं? मैं शेफ नहीं हूँ, बाय द वे मैं शेफ। तो कोई अच्छी सी रेसिपी हमें बताइए। मैं 50 दफा बता चुका हूँ। आप किसी दिन तशरीफ लाइए मेरे घर में, आपको खिलाऊंगा। आप भी किसी दिन तशरीफ लाइए मेरे घर, मैं फिर आपकी पिटाई करूंगा वहां पे। आप बता मैं करूंगा, वो मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है किसी दिन आप मुझे अकेले में लबे सही एक बार, मैं आपसे वो बदले लूंगा। कौन से बदले? मैंने क्या किया? देखिए बात ये है, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ ਜੁੱਤੀ ਲੱਗਦੀ ਕਦੀ ਐਂ ਹੋਏ जी जनाब। मेरा आपसे ये कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से ये सवाल है कि आपने मुस्लिम लीग नून के साथ जो फ्रेंडली सियासत की है अब तक, उसकी समझ नहीं आ रही मुझे। और अब खुर्शीद शाह साहब ने ये बयान दिया है कि हम 3 महीने का टाइम हुकूमत को देते हैं, तो मुझे आप समझाएंगे कि ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि फ्रेंडली सियासत का जो आपने तस्करा किया, ये भी एक सिस्टम है, एक तरीका है। सियासत के अंदर अक्सर ऐसा होता है, और ये सारी दुनिया में होता है। कहाँ होता है? सारी दुनिया में होता है। हिंदुस्तान को देखिए, किसको देखिए? हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ है। इस सवाल का जवाब देना बड़ा जरूरी है। जी दीजिए। आप ये मेरी तरह का पटाखा मार सकते हैं? मैं कोई अहमक हूं कि मैं पटाखे मारूं? बात पटाखा कोई भी मार सकता है, मगर उस टाइमिंग के साथ। ਜੀ ये जिस टाइमिंग, ये देखिए ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ ਜੇ ਕਿ ਉਂਝ ਹੀ खतीन-ओ-हज़रात, हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खतीन-ओ-हज़रात, हमारा सेगमेंट है जुबानो बयान। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ पहला मुहावरा है छक्के छूटना। ਚਲੋ ਛੱਕੇ ਛੂਟਣਾ अब छक्के छूटना का मतलब क्या है? ਛੱਕੇ ਛੂਟਣਾ ਸਰ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰੀ ਛੱਕੇ ਕਿਸੇ ਛੁੱਟ ਨੇ। ਗਏ ये ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। ਉਹ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਆ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ ਮਾਮਾ ਬੇਵਕੂਫ ਤੂੰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੌਣ ਚੱਦਰ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੈੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ये क्या बात कर रहे हो? मैं नहीं चदर पहन के बैठा। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਲੋग ਹੋ ये इसने एहतियातन कहा है, साहब चौधरी लोगों को बात कवर करा, सुना आप ही को रहा था। अच्छा जी, छक्के छूटना का मतलब है घबरा जाना, परेशान हो जाना। जी जी भूतर जाना। ये गलत है। छक्के छूट जाना गलत है। डॉक्टर सोहेल बुखारी ने लिसानी मकालात में बहुत तफसील से बयान किया है कि ये दरअसल गलतुल आम है। असल लफ्ज है छलके छूटना। ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ छलके छूट जाना, और छलके हिंदी में छलकना पानी को कहते हैं। पानी छलकता है ना, पंजाबी में कहते हैं छट्टे, पानी के छट्टे। जब घबराहट में बंदे के चेहरे से पसीना पानी छलकने लगता है, जी जी घबराहट उसको कहते हैं कि उसके तो छलके छूट गए। जैसे आड़ू ग्रेनेड ने खाने का ऑर्डर दिया और वेटर के छलके छूट गए जी मास्टर जी, शेर कोई सुना दे जनाब सुना शेर आज जफर इकबाल साहब का शेर सुनाओ। वाह 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 इसरार था उन्हें कि भुला दीजिए जफर, वाह इसरार था उन्हें कि भुला दीजिए जफर, हमने भुला दिया तो वो इस पर भी खुश नहीं। अच्छा जी, अगला लफ्ज है खंदक। हेलो खंदक खंदक सुना है कभी कि नहीं? जी सुना है मगर ए दस दियो जंग के दिनों में जो वो खोदी जाती हैं मोर्चा, जिस तरह मोर्चा मोर्चा, खोदते जी, जी। हैं, जैसे एक हाँ जी। गड़ा खोदते हैं जिसके अंदर बैठकर। हाँ जी खंदक फारसी का लफ्ज है, गलतुल आम है, खे से नहीं है, काफ से है। ये कंदक है और काफ किताब वाला। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 65 ਚ 71 ਚ ਖੋਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਦੀਏ गलतुल आम है ना, गलतुल आम तब्दील करने के लिए नहीं होता,
सिर्फ याद रखने के लिए होता है कि याद रखो तुम चले कहां से थे। ਉਹ ਸਰ ਉਧਰ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਕੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। मेरी बात सुनो, जंग की बात कर रहे हो। जब तकसीम हुआ था बर्रे सगीर, तो जो लोग वहां से यहां आ गए वो वापस तो नहीं गए ना, लेकिन याद जरूर रखते हैं कि हम आए वहां से थे। वाह वाह हमेशा तस्करा करते हैं बिल्कुल। कि फलां हमारा गांव था, बल्कि हमारे घर में बेरी का दरख्त था, ये तक कहते हैं। तो इसलिए लैंग्वेज में भी एक नॉस्टैल्जिया होता है। अब तुम्हें क्या पता इन चीजों? सर जाहिल आदमी आप मुझे बताएं। जी जी चलो आप बात करें डॉक्टर सक्सेना साहब। तो सर असल लफ्ज है कंदक। कंदक है, ये जैसे कन है ना, कन। हाँ जी, कन का मतलब क्या है? ये कान सर- है, जिसका कन खजूरा। वो कान होता है, ये कन, गोर कन, कान कन। ये तुसी सानू डायरेक्ट दफनाना चाह रहे हो। कन का मतलब होता खोदने है वाला। खोदना। खोज कान कन, कान खोदने वाला। या अल्लाह गोर कन, कब्र खोदने वाला। क्यों जी? तो ये कंदक कन से है, कंदन से है, कंदन। कंदन। जान कंदन कभी नहीं सुना? जी 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 जी, वाह वाह वाह, जान कंदन का अजाब कभी नहीं सुना? वो तौबा तौबा। जान कंदन को आरसी क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या? मास्टर जी इसका क्या मतलब? भाई जेड़ा बंदा काम कर सकदा है उर्दू नहीं आती बोलनी, उर्दू बोलनी नहीं आती। यार तू मैं तेने आख्या बकवास बंद कर मेरे नाल। चलो ठीक है। मैं तो शेरा ला देखा ना? फिर आगे से डर जाता है। सारू नजर राइट है कि सभी लोग भी गुस्सा कर सकते हैं, केड़ी गल है? हाथ कंगन को आरसी क्या के बारे में 2-3 मुख्तलिफ रिवायात हैं। आरसी आमतौर पर इंतहाई छोटे साइज का आईना जो अंगुश्तरी में, अंगूठी में लगता है, उसे आरसी कहते हैं। तो किसी ने कहा होगा एक शायराना अंदाज में कि भाई आप आजमा लें किसी चीज को, कसौटी पे आप परख लें कि असल और नकल का आपको पता चल जाएगा। तो हाथ कंगन को आरसी क्या है? जब हाथ में कंगन है तो फिर आरसी को किसने पूछना है? आरसी एक मामूली चमक की चीज है, कंगन ज्यादा चमकीली चीज है। लेकिन मेरी गाल सुनो, जी साथ कोशिश कर, तू औरत की आवाज में बात कर लेगा। सादे करके पता ना ताड़ी बसा दे कनेक्टर होंगे ने। बकवास कर रहा है। हॉकर होते हैं, कंडक्टर नहीं होते। क्या होते हैं? हॉकर। हक जेड़े वाजा मारदे ने पिंडी ये देखो सर तुसी यूरोप दे एक बादशाह दी गल कीती सी जेड़ा घोड़े समेत खंदक च डिग पिया सी। उसकी पूरी की पूरी फौज गिर गई थी। ओए ओ कल्ला नहीं सी डिगया, सारे ही डिगे सी। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। ये वाटरलू का मकाम था। तो सर एडी वड्डी खंदक उन्होंने खोदी और सी। इसलिए कि उसका स्टाइल यही था। फ्रेंच फौज इसी तरह आती थी, आंधी और तूफान की तरह, और कुश्तों के पुश्ते लगाती थी, फिर वापस आते थे और मरे हुए, हारे हुए उन्हें मजीद मारा करती थी। ओए होए होए। लेकिन फिर लॉर्ड वेलिंगटन ने इसका तोड़ ये निकाला कि एक ऐसी खंदक खोदी जो नजर ही नहीं आती थी, उसके ऊपर उन्होंने छाल रखी, बहुत कुछ रखा, और वो फौज फिर बीच में गिरी। ये उसकी शिकस्त की बुनियादी वजह थी। अगर आड़ू होंदा ना उस फौज च पहले डबना ही इस खंदक पूरी हो जावनी फौज उतों टप जाती। अच्छा ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਛੂ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। किसको? कच्छू कम्मा जनाब, कच्छू कम्मा। कुम्मा कुम्मा गल शुरू करके मेरे सिर करा के फिर कुम्मा। अच्छा ध्यान नाल माजे जंगीर नु ना मार देना, ताड़ी मेहरबानी। वो पहले ही मरिया पे। अच्छा सर नेपोलियन ਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? लॉर्ड वेलिंगटन से बता तो रहा हूं, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਸਰ? ਗੋਰਾ ਸੀ ਕੋਈ? अंग्रेज था। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੜੈਚ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਨਾੜੂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ वो मेरा क्लास फेलो सी। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? नेपोलियन से कि समोसा सी। उसके बारे में मशहूर है कि वो बड़ा पस्ता कद था, जितनी उसकी हाइट थी उस दौर की जो एवरेज फ्रेंच मेल्स की हाइट थी उससे ज्यादा ही था। इसको लिटिल कॉर्पोरल वैसे कहते थे। सुने जी बीवी तो बड़ा डरदा है। इसकी बीवी बड़ी हसीन थी और बड़ी, इनकी बड़ी मोहब्बत थी, जोसेफिन। ते डर वाली गल ठीक है जी कि ऐसे लोग जिनकी दुनिया में बड़ी दहशत मशहूर होती है वो घरों में बहुत डरते हैं बेचारे। उकाड़े वाली गल होई नहीं। ਬਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਕੀ ਆੜੂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਨੇ। क्यों? ਸ਼ਾਮਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। तो क्या चुरा लेता है? नहीं जी खा लेता है। ये खांदा खालस गज़ा है। देसी बकरे, देसी अंडे, देसी मुर्गे, देसी साबुन।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਦੇਸੀ ਜੰਦਰਾ ਖਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਮੇਦੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਸ ਫਿਰ ਪੂਰੇ 15 ਮਿੰਟ ਇਹਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਚਾਬੀ ਖਾਧੀ ਉਹ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲਿਆ अरे माजिद, क्या आप भी अपनी बीवी से डरते हैं? बहुत ज्यादा। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੋ ਡਰਦੇ ਨੇ क्यों, मुझसे क्यों डरते हैं भाई? ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਦੇ Qadir Hazrat will take a break. Stay with us. वो कह रहे होंगे ने घर में बता के आया करो भाई यहाँ कमजोर दिल हजरात भी बैठे वेलकम बैक। ख़ुद हज़रात, एक तासुर आम है कि खूबसूरत लोग आम तौर पर कदरे अहमक होते हैं। खास तौर पर खवातीन और खूबसूरत खवातीन के बारे में लिटरेचर यही कहता है। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है, ये जानने के लिए हमने आज तबिंदा सहर साहबा को दावत दी है। जरा इस पर सरसरी सी रोशनी डालिए, किस हद तक दुरुस्त है? सोसाइटी जो है हमारी पहले से ही कुछ परसीव्ड इमेज, यानी कि किसी भी इंसान को मिलते हुए एक पहले से एक इमेज सोच लेते हैं, बना लेते हैं जहन में। इसी तरह से ये एक इमेज बन चुका है कि जो लोग खूबसूरत होते हैं वो काफी हद तक अहमक होते हैं या स्टूपिड कंसिडर होते हैं। अगर आप बात करते हैं मीडिया की, तो मीडिया में आपको बहुत खूबसूरत पर्सनालिटीज मिलेंगी जिनमें बहुत ज्यादा टैलेंट भी है। मसलन मीरा बहुत खूबसूरत है। बाजी गल कर लेंदे उन्हां नू। अच्छा ये भी देखो, अच्छी खासी खुश शक्ल है। नहीं नहीं ये तो गन मैन है मीरा दा मैं रूबी की बात कर रहा हूँ। मैं भी ओदी गल कर रहे हैं सही आप कह रहे हैं जो ज्यादा खूबसूरत होते हैं वो क्या बेवकूफ होते हैं? बेवकूफ नहीं होते, नहीं होते, अहमक होते हैं। अच्छा आज मुझे ये बात समझ आई है, मेरे वालिद साहब मुझे अहमक क्यों कहते हैं? माशाल्लाह बहुत बड़ा तुम्हारा माथा है। तौबा, हाथी से हमें को 2 मिनट ही छोटे हो तुम। किससे? हाथी से जनाब, हाथी से 2 मिनट। एक ड्रामा निगार था ख्वातीन हज़रात, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, बड़ा मशहूर कैरेक्टर, और वो खासी क्रूड सी शक्ल का मालिक था। मतलब तो उसकी एक बहुत चाहने वाली इंतहाई हसीन लेकिन खासी अहमक लड़की उसे कहने लगी, मिस्टर शॉ आप मेरे साथ शादी कर लें, क्या शानदार कपल हमारा होगा, हमारे बच्चे आपकी जहानत और मेरी शक्ल लेकर पैदा होंगे। उसने सोचा, कहता डरो उस वक्त से जब वो तुम्हारी जहानत और मेरी शक्ल लेकर पैदा होंगे। जी तो इनफैक्ट ऐसा है कि जब खूबसूरती की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम खूबसूरती को एक एज भी देते हैं जिसमें वो मिस्टेक्स यानी जो फ्लॉज हैं हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि अभी हमने एक स्पेसिफिक अदाकारा की भी बात की तो हमने उनको एज दिया हुआ है कि वो अपनी खूबसूरती के बायस कुछ भी ऐसा बोल देती है और स्क्रीन उसको कैप्चर करती है। ऐसा नहीं होता कि स्क्रीन पे वो नहीं नजर आती, लेकिन वो अपनी अहमकाना बातें करके भी स्क्रीन पे नजर आती है क्योंकि स्क्रीन जो है वो कैमरा इज लविंग हर। हमारे कल्चर में एक चीज रासिक हो चुकी है जो कि सरीहन गलत है कि हमाकत भी मासूमियत ही की एक किस्म है और खूबसूरत लड़कियां आमतौर पर मासूम होती हैं, वो हमाकत करें तो अच्छी लगती हैं। तो मुझे लगता है बाज़ औक़ात शऊरी तौर पर लड़कियां हमाकत करती हैं। होता है, बिल्कुल होता है। हमने बहुत दफा देखा है मतलब अगर आप स्कूल कॉलेजेस की बात करते हैं तो वहां पर भी लड़कियां इस तरह से रिएक्ट और बिहेव कर रही होती हैं कि लगता है इन्हें दुनिया जहान का कुछ पता ही नहीं है या वो जानना ही नहीं चाह रही होती हैं। अपने आप को खूबसूरत समझना बजाते खुद हमाकत है। वो बिल्कुल जी, इसको तो हम साइकोलॉजी में नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर भी कहते हैं कि आप नार्सिज्म की तरफ बढ़ जाते हैं। सर जेड़े हुण खूबसूरत लोग ने अपने मुंह ते स्याही सुट लेने फिर वो अपने साथ इश्क करना बंद कर दें, अपनी पूजा करना बंद कर दें, 24 घंटे शीशे के सामने खड़े वाह 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 सुबहान अल्लाह वो तो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ है मगर ਤੁਸੀਂ देखते कित्थों रहंदे हो। ਉਹ जनाब ਹੁੰਦੇ ਕਰੀਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਕੀਨ करो। सर ये भी एक फ्लॉ है कि हमने खूबसूरती का स्टैंडर्ड चिट्टे होने को बना लिया है कि जो इंसान वाइट है, फेयर कलर्ड है, वो खूबसूरत है। नहीं ये गलत है। सांवली रंगत बहुत खूबसूरत हो सकती है और गंदमी तो इंतहाई खूबसूरत हो सकती है। अच्छा, और एक चीज जैसे कि हमने बात की है कि इनोसेंस की यानी मासूमियत की और खूबसूरती की कि हमने इसे एक वो खूबसूरती से अटैच कर दिया है, जो खूबसूरत है उसे मासूम होना चाहिए और वो लोग जो कि खूबसूरत हैं लेकिन मासूम होने की समहाउ एक्टिंग कर रहे हैं, शऊरी कोशिश, अल्लाह आपका भला करे, इंटेंशनली वो बन रहे हैं इस तरह, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अहमक हैं।
अगर वो अहमक ना होते, अहमक बना रहे हैं, और जी। अहमक वो होता है जो उससे बन रहा है, वो बहता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी मिसाल तारीख में शहंशाह जहांगीर की है, जिस बेवकूफ ने उससे पूछा मेहरुन्निसा से कि ये कबूतर कैसे उड़ा, तो उसने दूसरा कबूतर भी उड़ा दिया कि इस तरह उड़ा है। इससे ज्यादा, हालांकि आपको पता है को कितनी ज़हीन औरत थी, अगर उसने ये हरकत की है तो इसका मतलब ये था कि उसे पता है नशेई सा आदमी है, हुस्न परस्त सा आदमी है, शहंशाह है, ऐसे ही। तो ये तो बहता चला जाएगा और मेरे इश्क में वो मजीद गिरफ्तार हो गया। और जो मासूमियत हम शो कर देते हैं, दिखा देते हैं, जो दिखावा होता है, उसके पीछे ये इम्कान होता है कि मासूमियत में आप गलतियां ज्यादा करने का इम्कान बढ़ा रहे हैं, ताकि कोई भी ये कहे कि हाँ ये तो मासूम है, इससे तो गलती हो सकती है। खूबसूरत चेहरों के लिए नौकरी तलाश करना, जॉब हासिल करना कदरे आसान नहीं होता। बहुत आसान है, और स्पेशली गर्ल्स की अगर देखा जाए तो हमने गर्ल्स को एक आइकन के तौर पे यूज करना शुरू कर दिया है, मीडिया में भी, एडवर्टाइजिंग पूरी दुनिया में होता है। पूरी दुनिया में किसी हाई क्वालिफाइड सीट जहाँ पे किसी बहुत ही क्वालिफाइड फीमेल को होना चाहिए, आपको बहुत खुश शक्ल खातून जरूर मिलेंगी, लेकिन जब आप उनसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सीट इनके लिए नहीं थी। सोसाइटी ने खुद ऐसा किया है बेसिकली, क्योंकि हम एक्सेप्टेंस दे रहे हैं इस चीज को कि हाँ खूबसूरत है तो बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी। कोई भी ऐसी लड़की जो कि खूबसूरत हो, वो सीवी लेके पहुंचती है, तो सीवी पहुंचते ही सीवी पे नजर बाद में पड़ेगी, पहले ही आप दिल में सोच लेंगे कि भाई ओके है, बल्कि ठीक सीवी है। बाद में पहुंचती है, जॉब पहले डन हो जाती है। पहले हो जाती है, ओके है, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਏ, ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਸਿਆਪਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਦੀ ਘੱਟ ਏ। नहीं बाजी तेरी बदतमीजी तो भाई। मास्टर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जी आखना चाहना कि जी खूबसूरत औरत है ना जी, ये उर्दू में कही है ना जी सबसे पहले तो वो अपने हुस्न की असीर हो जाती है। इन्होंने गुफ्तगू तो बाद अपना सुरमा बेचने लग पाया। हाँ जी, नार्सिसिज्म यही है ना, अपने हुस्न का असीर हो जाना। और वो उसकी जो खुफिया सलाहियतें हैं वो अपनी जात, चेहरे और रंग और जो खद्दो खाल है इन तक महदूद होने की वजह से वो उभर ही नहीं पाती। जबकि कम खुश शक्ल जो खवातीन है वो अपनी इस खूबसूरती को यानी अपने कम खूबसूरत होने को पूरा करने के लिए बाकी सलाहियतों से काम लेती हैं, पढ़ाई की तरफ तलाफी का मतलब उसको कंपनसेट करने के लिए। कंपनसेट, जी बिल्कुल ठीक है। अशफाक अहमद साहब लिखते हैं एक जगह पर, मैं कुछ अरसा पहले भी ये मिसाल दी थी कि एक नाबीना अपाहज था, उसने एक सियालकोट में बड़ी खूबसूरत सी एक गाड़ी खुद बना ली, जिसमें बाकायदा गियर भी लगता था, उसकी स्पीड भी तेज होती थी, बेरिंग्स उसको डले हुए थे। तो इन्होंने सड़क पे उसे रोक लिया, उन्होंने कहा तुमने कहां से लिया? उन्होंने कहा जी खुद डिजाइन किए मैंने। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा जी आपको पता है हम पढ़े लिखे तो होते नहीं, हमने फिर दिमाग से ही काम लेना होता है। तो पढ़े लिखे दिमाग से नहीं काम लेते, तो इस वजह से मेरा ख्याल है ये जो बेचारे पीछे रह जाते हैं ना लोग, वो हुस्न जमाल के हवाले से, वो फिर मास्टर जी ठीक कह रहे हैं कि वो फिर कंपनसेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो फिर और ज्यादा मेहनत करते हैं। क्योंकि जो खूबसूरत है उसके पास तो एक कॉन्फिडेंस है कि वो खूबसूरत है, उसके पास एक एडिशनल क्वालिटी है उसके पास है जी। हालांकि ये क्वालिटी होनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने इसे क्वालिटी बनाया हुआ है। डिफॉल्ट है उसे, बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि ये बाय डिफॉल्ट है, इसमें तुम्हारी अपनी शऊरी कोशिश हरगिज कोई नहीं बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो लोग जो कि कंपैरिजन में डिफरेंस में हैं, वो तमाम लोग अब इस प्रॉब्लम को कंपनसेट करने के लिए डेफिनेटली कुछ और उसके इक्वल लेके आते हैं, जहां पर खूबसूरती का और टैलेंट का मुवाजना किया जा सके। और यही वजह है, तारीख भरी पड़ी है, अगर आप बड़े काम करने वाले बड़े लोगों को निकालेंगे ना, साइंस की फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में, इजादात की फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में, तो आप देखेंगे कि 80% लोग वो हैं जो कदरे वाजबी शक्ल सूरत के मालिक हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सी कमी पूरी करनी होती है। खुद ही नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद ही नजरात, गुज़श्ता बरस खबरनाक में आपने मुख्तलिफ खबरों पर हमें दिलचस्प तबसरे करते सुना। आप ही के फीडबैक पर मबनी एक दिलचस्प सेगमेंट कंधे मुकर्रर के उन्वान से आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। आइए देखते हैं उस सिलसिले का पहला सेगमेंट। खबर है कि लाहौर के इलाके वजंग के रिहायशी ने गैर मयारी कपड़ा फरोख्त करने पर दुकानदार के खिलाफ 50,000 रुपए का हर्जाना कर दिया। ये बिल्कुल मजाक वाली गल लगती कि कपड़ा पुराना देता उन्हें। क्यों, ये कंज्यूमर कोर्ट्स बड़ी फाल हैं पाकिस्तान में। सबसे जल्द
तेजी के साथ अगर कोई फैसला होता है किसी अदालत में तो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं। पहले होता था ना कि आप कोई चीज ले आए तो वहां लिखा होता जी खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, ये जुर्म है ये लिखना भी। दो चार चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक तो रसीद जरूर लें चाहे कुछ हो जाए, एंड मेक श्योर कि उसके ऊपर उस इदारे की स्टैंप हो, उसका लेटर हेड हो, कोई ना कोई ऐसा सिलसिला जरूर हो कि आप प्रूव कर सकें अदालत में कि हमने यहीं से ली। बेहतर यह कि वहां पर झगड़ने की बजाय अगर कोई मसला क्रिएट हो जाए, क्योंकि ये फिर सारे के सारे मार्केट वाले पिल पड़ते हैं ग्राहक पे। बेस्ट ये है कि आप खामोशी से दरगुजर करें, वहां से आ जाएं और कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। ये कानून मौजूद है और कानून आपकी सपोर्ट के लिए। आप देखिए वो पलकों के बल पे चलता हुआ अदालत में आएगा और जुर्माना पे करेगा, उस जुर्माने से आपकी तलाफी होगी, कंपनसेशन होगी। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਫੇਲ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। कैसे फेल है? ਔਰ ਸਰ ਸਲੀਮ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦੀ ਰਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ। नहीं तो धमकी मत दो ना। उन्होंने कह रही चुप करके आ जाओ, चुप करके अदालत चले जाओ, सुबह आप ही लेटर जाएगा, अदालत आएगा। हाँ देखा, ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਰੱਖ ਦੇਣੇ। चलो ਔਰ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ, ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫੇਰ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। चुनाचे तमीज और तहजीब का मुजाहरा करें, वहां पर लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करें। मैं इस बात को मानती नहीं। वो क्यों? ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਪਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਦਈਏ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੱਭੀਏ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲਵੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ नहीं तो ਗੱਲਾਂ? अगर वो ना ले ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਜੀ- ਕੰਮ ਵੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਂਗਾ? ਉਹ ਬਾਜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਬਾਜੀ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ। ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਬਾਜੀ ਲਈ। ਤੇਰੀ ਬੋਤਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਤ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ? ਮਮਾ ਸਾਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। वो दुकानदार नहीं है, बेचारे को डांटे चली जा रही हो ਉਹ तो। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲਈ ਬਾਜੀ ਨਾ ਕਹਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰ, ਜਿੱਦੀ ਤੇਰੀ ਭੈੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਪਾਣੀ ਲੈ ਆ ਬਾਜੀ ਜੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਲਿਆਵਾਂ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਮਾਨ ਹੈ? ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿਸੇ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਆ ਬਚਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਗਲਤ ਦੇਤਾ ਹੀ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ। ਆਰਫ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲਾਤਾ ਮਰਨਿਆ? ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੰਦੇ ਲਿਆ। ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸੀਦ ਹੈ? ਵੇ ਰਸੀਦਾਂ ਕਾਦੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ? ਹੈਲੋ अगर रसीद नहीं है ना तो फिर तुम कोई क्लेम नहीं कर सकते। ਜਿਹਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੋਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਯਕੀਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੇ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ। ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆ ਸਾਤਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿੰਟ। ਕਰ। ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? अब बात सुनो, तुम उसे क्यों मर्दाना नामों से पुकार? ਸਰ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ ਹੈ। जी खबरनाक के फिल्म राइटर ने कहा है कि उन्होंने शादी ब्याह के मौके पर की जाने वाली लातादाद बदतमीजियों और बेहूदगियों के मौजू पे एक सबक आमोज स्क्रिप्ट लिखा है। ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਈਟਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈक्टर। लॉन्ग शॉट, मिडिल क्लास कराना एक। वाह, अच्छा मिडिल क्लास कह के मुंह इकट्ठा कर रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली। तो भाई आपको पता नहीं, जब अच्छी चीज लिखता है ना, नासें खींची जाती है इसकी। क्या क्या खींची जाती है? ना से खींची जाती है। मिडिल क्लास कराना एक, वाह, बिल्कुल 30-40 हजार रुपया मामूली तनख्वाह लैने वाला बंदा, और ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ। ओए होए होए। ਲੋ ਜੀ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਦੁल्हे ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਟ ਮਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਖੋਤਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਮੈਂ ਭਲਾ? वो थप्पड़ पड़ा था आपको। ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਲਹਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਲੀਅਤ 2.5 ਲੱਖ रुपया। ओए, यानी कर्जा कर्जा उठाया है जी। 5-6 लाख रुपया जी, जिसमें से 2.5-3 लाख का तो सिर्फ दुल्हन का लिबास। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ज्यादातर ऐसा ही है, ठीक कह रहे हो। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਕੈਮਰਾ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਹੋਇਆ अच्छा जी। ਔਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋਈ। ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਚ ਵੜ ਗਏ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਲ ਖਾਂਦੇ। ਉਥੋਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਇੱਕ ਜੱਗ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੰਬੂ ਠੋਕਣਾ।
ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ। ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, राइटर डायरेक्टर कहा करो, सिर्फ डायरेक्टर नहीं है वो। ਰਾਈਟਰ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਹੋਰ ਰਾਈਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ? ਕੀ ਕਹੀਏ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਏਡਾ ਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ? ਆਹ ਖਾਣੇ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗਏ ਸਰ, वाह ਤੂਫਾਨ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ओए ਪਲੇਟਾਂ ਚਮਚੇ ਟਣਨਣ ਖਣਨਣ ਡੜਨਣ ਜਿੰਗ ਚਿਕ ਚਿਕ ਜਿੰਗ ਜਿੰਗ ਕੜਕ ਜਿੰਗ ਕੜਕ। ये क्या हो गया? ਚੜਕ ਦਿਨ ਦਿਨ ਖੁਸਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਵਿਆਹ 'ਚ। ਕਾਕਾ ਐਡਾ ਕੋਫਤਾ। ਆਹ ਭਾਈ ਹਾਏ, ਜੀ, ਹਾਏ, ਹਾਏ। ਕੋਫਤਾ ਛੋਟਾ ਕਰੋ, ਏਡਾ ਕੋਫਤਾ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਲਕ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ। ਪਾਲਕ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਪਾਲਕ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਦੁਰ ਕੀ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਰੋਟੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਚਾਵਲ ਹੈ ਜੀ, ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਚਾਵਲ। चौ छोटा करो कि संग च फंस गया, कौन जिम्मेदार है? यार बात सुनो, तुम्हें भूख लगी हुई है, पहले खाना खा लो फिर फिल्म बनाना। ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ। ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖੁੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਖਾਣ ਡਿਆ। अच्छा अजय 4 ਪੀਸ ਰੋਗਨੀ ਨਾਨ, ओए ਤੌਬਾ, ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਬਦਾਮ, आहा 6-7 ਰੰਗ ਦਾ ਜ਼ਰਦਾ, ओए ਵਿੱਚ ਮਾਲਟਾ ਕੱਟ ਕੇ। माल्टा कैसे काट के? ਸਰ ਛਿਲਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ओहो माल्टे के छिलके, मार्मलेड। ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਜੇ ਖੀਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਖੀਰ, ਹਾਏ ਖੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸਰਾ ਬਣ ਗਏ। ਖੀਰ ਹਾਏ ਕਾਕਾ, ਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਐਡੀ ਐਡੀ ਠੂਠੀ, ਠੂਠੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਖੀਰ। ठूठियों में खीर नहीं होती। ਉਹ ਫਿਰਨੀ ਕਹਿ ਲਓ। फिरनी नहीं, फिरनी और चीज होती है, खीर और चीज होती है। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਘਟਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। तो अच्छा है ना, ठीक चीज बताओ सबको। फिरनी किस चीज से बनती है? किस चीज ना बनती जी? आटा होता है, चावल का आटा होता है, उसकी फिरनी बनती है। चलो जी फिरनी पा लो। ठंडी यख, यख ठंडी सारू ते बर्फ लगे, बर्फ के ब्लॉकों पे पड़ी। हाय 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 हाय। और जो पड़े होते हैं, ठूठी ऊपर नीचे होती है। हाँ जी, इन्नी इन्नी ठूठी विच खुबी बर्फ दे। उसको क्या कहते हैं? उसके लिए एक नाम है। उन मेरी फुफी कहते हैं। और की कहते हैं? उसको जोटा कहते हैं, जोटा। हाँ ले। डायरेक्टर साहब, हाँ। वो पता रौले च भाਵੇਂ ਮੁੱਕ ਜਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। एडी एडी बोटी, उठ दी बोटी, मोहब्बत है। और पालक ग्राइंड करके ही पकती है अब। साबुत पालक और उसको कोटा लगाने वाले मजदूर नहीं रहे अब। और उस तो बाद मैं बदामा वाला जरदा उदे उत्ते पालक गोश्त पाया। जब तेरा खाना ही खराब होवे की कीता ही बेड़ा ही खरे करता ही सारे खाने दा किसे हबशी दे पुत्रा। ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇੱਕੋ ਛਾਪਰ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਵਾ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, नहीं नहीं, वैसे करते हैं, मैंने देखा है जर्दे के ऊपर लोग सालन डाल रहे होते हैं। और मैं कई दफा ये समझता था कि गलती से वो बहुत रैलिश करते हैं, बहुत पसंद कर रहे होते हैं। ये कोई बुराई नहीं है। नहीं बुराई नहीं है, बदतहजीबी। यकीन कर, जरदा और पुलाव आप मिक्स करें। हाँ जी, करते हैं लोग। और साथ एक लेग की बोटी ऊपर रखें और हाथ के साथ। लेग किस चीज की? संडे दी जी। अच्छा, अब शॉट चेंज हो रहा है या नहीं, अभी खुराक बाकी है। हाय हाय मरे जिदो ती करता हैजा नहीं होना तू गल नहीं मुकाई। यार फिल्म पे आओ, फिल्म पे प्लीज, फिल्म पे। और सारा असल जड़ी गल थोड़े गोश गुजार करना चाहना हाँ। वो तो सुनो। वो क्या है? खाना खाना तो दूर रह गया, खाना जाया बहुत ज्यादा होता। फिक्र न करो, जाया नहीं होता। हाँ जी, क्यों जी? बोरी 'ਚ पा के ले जाएगा। हाँ, बोरियों में डलता है खाना। अच्छा जी, हम इसका तस्करा पहले कर चुके हैं कि यही खाना बिक जाता है। शादी हॉल्स क्या करते हैं? जो बच रहता है खाना प्लेटों से, परातों से निकाल कर यकजा किया जाता है। एक टीम आ जाती है 7-8 लोगों की, वो अलग-अलग करते जाते हैं खाने को। बोटियों को तोल कर बेचा जाता है। और चावल अलहदा, मीठा अलहदा, हर चीज का रेट तय है। छोटे और आमतौर पर पसमानदा इलाकों में जो शादी हॉल्स होते हैं, वो ये सस्ता खाना खरीद के ले जाते हैं और चला देते हैं फ्रेश खाना करके। जिसके सबब एक बेहतरी होती है कि खाना जाया होने से बच जाता है, और नुकसान ये होता है कि इससे फूड पॉइजनिंग के इम्कानात
70% बढ़ जाते हैं। आपकी सब बातें बजा हैं, अच्छा जी। लेकिन हुजूर वाला एडी एडी बोटी पुठ दी पालक दे विच यार पल हाय 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 इंज इर्द गिर्द सुर्ख रंग दी तरीद दी तारी है। हाय हाय की है जी? घी नहीं होता घी बेटे, पालक गोश्त का घी जो होता है वो सुर्ख नहीं हो सकता, वो ग्रीन होता है, ग्रीनिश। और सर मेरी पैदाइश ते लानत है, मेरी डायरेक्टरी ते लानत है। तो नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।